हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं। इस वीडियो में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स में, वो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि रैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ बनी है वो सारे के सारे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम से जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना है कि आपको एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है जो कि एक महिला है जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेस में रहने का। तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। आगे बात करते हैं। ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि वो एक कॉइन इशू करेगा हमारे इंडियन की ग्रेट पर्सनैलिटी के ऊपर। तो किसके ऊपर किया जाएगा? महात्मा गांधी जी के ऊपर ये किया जाएगा, एक कॉइन इशू किया जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बना है थंजावुर गोल्फ रिजॉर्ट इनैरोगेट किया गया है कौन सी स्टेट में अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। तो ये इनैरोगेट किया गया है मिजोरम के अंडर किया गया है। आगे बात करते हैं शशिधर जगदीशन को सीईओ बनाया गया है कौन से बैंक का। तो ये बनाया गया है एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक। आगे विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड कंपनी, यानी कि जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है वो कौन सी कंपनी है। तो इसका सही आंसर होगा एप्पल। आगे हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी कौन इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये बनाया गया है हार्दिक सतीश चंद्रा शाह को, हार्दिक सतीश चंद्रा शाह को। आगे बात करते हैं कौन से क्रिकेटर को रिवॉर्ड दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो ये दिया गया है रोहित शर्मा को। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो पॉवर्टी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो किया है यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं नेल्सन मंडेला को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को वैसे मेरा बर्थडे भी आता है। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। तो कौन सी कंट्री ने इस्टेब्लिश किया है अरब का वर्ल्ड फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो अरब की कंट्रीज हैं उनमें से कौन सी कंट्री ने जो अपने देश में न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश किया है? तो इसका नाम है यूएई ने, यूएई ने इस्टेब्लिश किया है न्यूक्लियर रिएक्टर। हु इज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान किसे अपॉइंट किया गया है न्यू? तो वो है योशिदा सुगा। पहले थे शिंजो एबे जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि मेडिकल रीजंस की वजह से इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो अब न्यू अपॉइंट किए गए हैं योशिदा सुगा, इनकी ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेशनल अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये प्रदान किया गया है कीर्ति सुरेश को, कीर्ति सुरेश को नेशनल अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। आगे पूबा रिजर्व फॉरेस्ट इज टू बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क वेयर इट इज लोकेटेड, यानी जो पूबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है असम में। आगे बात करते हैं तो जो इंडिया का फर्स्ट इंडोनेजियस निमोनिया कॉन्जुगेट वैक्सीन है पिनोक्विल पॉलीसराइड, ये किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। जो वर्ल्ड मलेरिया डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। आगे होप मार्स मिशन इज टू बी लॉन्च बाय विच कंट्री। एक होप मार्स मिशन है, यानी कि जो मार्स पे जैसे हम गए थे इंडिया वाले, तो कौन सी कंट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये भी लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा। जहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ, जो वर्ल्ड एनर्जी समिट हुआ था वो भी अबू धाबी यूएई में हुआ था। आगे बात करते हैं ली हसीन लूंग को रिइलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर कौन से देश का। तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिंगापुर के। आपको नाम याद रखना है, ली हसीन लूंग इनका नाम है, सिंगापुर के ये प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बने हैं। आगे बात करते हैं अमोदुन गोन कैलुबिली, ये मर चुके हैं। ये कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? तो
तो ये थे आइवरी कोस्ट के। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन होते हैं टफ बनाने के लिए आपके एग्जाम को, ताकि आप छोड़ आएँ, बट आपको ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। आगे बात करते हैं, कौन से पुलिस स्टेशन को डिक्लेयर किया गया बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये डिक्लेयर किया गया है नदाऊं को, नदाऊं। हु हैज़ लॉन्च 10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो ये किया जाएगा गूगल के द्वारा। हु हैज़ वॉन करमन अवार्ड 2020, वॉन करमन अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है के सिवानजी को, के सिवानजी को। हु हैज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑन 15 जुलाई, यानी कि जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, पहले तो आप यही याद कर लीजिए, वर्ल्ड जो यूथ स्किल डे है वो कब आता है, 15 जुलाई को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है UNGA के द्वारा, UNGA के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं, अशोका रपोंडा ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन से देश की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अशोका रपोंडा कौन से देश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ये बनी है गैबन देश की, गैबन देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नीला सत्यानारायण पास्ट अवे, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट। जो नीला सत्यानारायण थी वो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थी इंडिया की, यानी कि फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी कौन सी स्टेट की, तो ये थी महाराष्ट्र की। आजाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कौन सी जगह पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है POK में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है आजाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। इंडिया ने सबसे अपना फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इनॉग्रेट किया है, अनिच खादी ब्रिज, इज टू कनेक्ट विच प्लेसेस, तो ये कनेक्ट करेगा कटरा एंड रियासी को कनेक्ट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अशोक लवासा जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, यानी कि ADB का। हु इज ऑथर ऑफ द बुक अवेकनिंग भारत माता, जो भारत माता है उसकी बुक किसने लिखी है, इसका नाम है स्वप्न दासगुप्ता जी ने ये किताब लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, याद रखिएगा ये रिपोर्ट आती है 2 साल में एक बार। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है, तो इसका सही आंसर होगा 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। ए इज द राइट आंसर। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में डेवलपमेंट डे मनाया है, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया गया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनके, तो वो थे के कामराज जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये बनाया गया है एजुकेशनल डेवलपमेंट डे तमिलनाडु के द्वारा। आगे बात करते हैं, हु इज ऑथर द बुक डेमोक्रेसी ऑन द रोड, डेमोक्रेसी ऑन द रोड किसके द्वारा ऑथर की गई है, तो ये ऑथर की गई है रुचिर शर्मा जी के द्वारा, रुचिर शर्मा। एंड्रेज डूडा वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं पोलैंड के, एंड्रूज डूडा पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं। कौन सी स्टेट ने पोर्टल, छत्तीसगढ़ ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका कि नाम है एलाइट्स एक्सीलेंस एक्सचेंज अवार्ड 2020 एट नेशनल लेवल। तो इस पोर्टल का नाम क्या है, इस पोर्टल का नाम है दर्पण, दर्पण नाम है इस पोर्टल का। इंडियन ओरिजिन चंद्रिका प्रसाद संतोखी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है कौन सी कंट्री का, तो ये है सूरीनेम, सूरीनेम का। फिर बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे, कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है डिजिटल चौपाल 39th फाउंडेशन डे पे, तो ये किया गया था नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड। वेयर द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, जबकि कौन सी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है रीवा में, रीवा में। फिर बात करते हैं, विच कंट्री रिमेन इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द फिजिकल ईयर 2019 एंड 20, यानी हमारे इंडिया की सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कौन सी रही है, तो वो थी USA, USA। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है वो कहाँ पे मिली है, तो वो मिली है हिमालय रीजन में, हिमालयन रीजन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड निकास समान योजना, निकास समान योजना किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है कर्नाटका के द्वारा। फिर बात करते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू हॉकी इंडिया कोच
आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ मोहम्मद मुश्ताक अहमद। हॉकी इंडिया का कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ज्ञानेंद्रो नीनगोमबम। ठीक है, आप इसका नाम याद कर लीजिए, काफ़ी टिपिकल सा नेम है। फिर बात करते हैं विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। इंडिया की फर्स्ट ई लोक अदालत कौन सी स्टेट ने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। फिर अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है वले सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर डोपिंग चार्जेस से रिमूव किया गया है संजीता चानू को। संजीता चानू कौन से खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 36 एशियन समिट हुआ था 2020, इसका आपको थीम बताना है। तो इसका थीम होगा कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आगे बात करते हैं वेयर वर पुनेजा एंड देविका ब्रिजेस वर इनैरोगेटेड। इनके जो पुनेजा और देविका ब्रिजेस हैं वो कहाँ पे इनैरोगेट किए गए हैं? तो ये इनैरोगेट किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर बात करते हैं विच कंट्री ने लॉन्च किया है सैटेलाइट बेदू सीरीज फॉर नेविगेशन। ये बेदाऊ सीरीज बिल्कुल जीपीएस की तरह काम करेगी और ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। बेदाऊ आपको याद रखना है, चाइना का नेविगेशन सिस्टम है। आगे बात करते हैं फाउंडेशन लेड ऑफ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन कैपिटल ऑफ विच कंट्री। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे पहली बार हिंदू टेम्पल का फाउंडेशन रखा गया था? तो ये रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा, और रखने के बाद इसे फिर से तोड़ दिया गया है जैसा कि पाकिस्तान में होता आया है। आगे बात करते हैं फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू कंडक्ट जनरल इलेक्शंस इन कोरोना पैंडेमिक। यानी कि कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने आम चुनाव करवाए थे कोरोना पैंडेमिक में? तो ये थी सर्बिया। एक क्वेश्चन और बनेगा कि दुनिया में सबसे पहली कंट्री है, तो इसका आंसर सही होगा साउथ कोरिया में। बट अगर यूरोपियन कंट्री लगा है तो इसका आंसर होगा सर्बिया में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा दुनिया में और एक बनेगा यूरोपियन कंट्री का। आगे बात करते हैं कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है समाधान से विकास स्कीम। समाधान से विकास स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा के द्वारा समाधान से विकास स्कीम। फिर बात करते हैं कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि हमारी इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि बन चुकी है सबको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली? तो ये बन चुकी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं हु हैज़ रिटन द बुक ल्यूटेंस मैवरिक। जो ल्यूटेंस मैवरिक बुक का नाम है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है जय पांड्या के द्वारा, जय पांडा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे वॉज ऑब्जर्व्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड सिकल सेल डे है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। आगे फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव द 150 बिलियन मार्केट कैप, किसने हासिल की है ये फंड 150 बिलियन मार्केट कैप? नन अदर देन रिलायंस ने की है ये हासिल। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सत्यभामा पोर्टल? क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। आगे बात करते हैं माई लाइफ माई मिशन, एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये है बाबा रामदेव जी की, बाबा रामदेव जी की। एक अनुपम खेर की भी जो बायोग्राफी आई थी लेसन्स टॉट मी अननोइंगली, वो भी आपको याद रखनी है, लेसन्स टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर जी की। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया गया है नेशनल पार्क असम गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये किया गया है दिहिंग पटकाई को, दिहिंग पटकाई को असम गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको बात करनी है 8th कॉन्टिनेंट बताना है दुनिया का जो कि अभी न्यूली डिस्कवर्ड किया है। तो ये किया गया जीलैंडिया, जैसे कि न्यूजीलैंड है उसी के तर्ज पे किया है जीलैंडिया। डर अब ये लग रहा है कि चाइना कहीं इसको भी क्लेम ना कर ले कि ये भी हमारा पार्ट है। आगे बात करते हैं जीन कैस्टे की, उसे नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कौन से देश का? तो ये बनाया गया है फ्रांस का। जीन कास्टेक को इनॉर्गेट बनाया गया प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का। इंडिया का जो रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक बतानी है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 117, कोई शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कौन सी रेडियो चैनल ने स्टार्ट किया है संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम संस्कृत साप्ताहिक? तो ये किया गया है एयर ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, सी इज द राइट आंसर।
आगे बात करते हैं, इंडिया ने स्टार्ट किया है जॉइंट वेंचर कौन सी कंट्री के साथ एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए? तो ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स कान्हा शांति वनम का प्रेसिडेंट हमारे इनैरोगेट करेंगे। कहाँ पे इनैरोगेट करेंगे? तो ये इनैरोगेट किया जाएगा तेलंगाना में इनैरोगेट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रोजेक्ट के फोन न्यूज़ में था। ये प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट से रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है केरला से। ये ऑप्टिकल फाइबर्स को लेके ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। आगे बात करते हैं, साइक्लोन निसर्गा अभी हाल ही में आया था, तो ये कौन सी प्लेस में डेवलप हुआ था? साइक्लोन निसर्गा ये हमारा आया था अरेबियन सी में। अरेबियन सी आपको याद रखना है, साइक्लोन निसर्गा, ठीक है, अरेबियन सी में। आगे बात करते हैं, कौन सी कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी जब उनके देश में ऑयल स्पिल एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि जो ऑयल था वो टैंकर थे ऑयल के वो टूट गए थे, तब कौन सी कंट्री ने किया था? तो ये किया था रशिया के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ रिलीज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019, यानी कि कौन सी संगठन ने ये निकाली है रिपोर्ट? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ये निकाली गई है यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। किसने ये बुक लिखी है? नौरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि जो दादा भाई नौरोजी के ऊपर ये पोएम लिखी गई है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये बुक लिखी गई है दीनदयाल पटेल जी के द्वारा, ये बुक लिखी गई है नौरोजी, पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट। आगे बात करते हैं, कौन सी बैंक ने लॉन्च की है अफोर्डेबल होम लोन स्कीम सरल, यानी कि एक ऐसे बैंक ने लोन स्कीम लॉन्च की है अफोर्डेबल स्कीम, तो ये लॉन्च की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी ऑथर ने बुक लिखी है लीजेंड्स ऑफ सुहेलदेव? तो ये बुक लिखी गई है अमितेश त्रिपाठी जी के द्वारा। इनकी बुक्स भी काफ़ी पेपर में आती हैं, तो आपको याद रखनी है लीजेंड्स ऑफ सुहेलदेव। आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020 था, उसका थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड डायना अवार्ड 2020? डायना अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया श्रेया ठकराल को, श्रेया ठकराल को। आगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रसून जोशी जी को बनाया गया है। फिर बात करते हैं, हागिया जो सोफिया म्यूजियम था इसे कन्वर्ट कर दिया गया है मॉस्को में। पहले ये एक म्यूजियम था, ये कौन से देश में लोकेटेड है? तो यह है टर्की में लोकेटेड। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इंक्लूडेड था, तो टर्की ने इसे वापस से एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है टर्की के द्वारा। आगे बात करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट नागालैंड की जिन्हें की स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये मिला है मोन डिस्ट्रिक्ट को। मोन जिला है नागालैंड का जिससे कि स्कॉच अवार्ड मिला है। तो इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियल सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च की है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सुपर ऐप की मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सुपर ऐप क्या होता है, आप वो भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं, हु हैज़ ऑथर द बुक द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी? कौन सी ऑथर ने बुक की है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी? तो ये की गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। मीनाक्षी लेखी के द्वारा द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। आगे बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट वोमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? विनी महाजन। विनी महाजन। आगे, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड मास्क डे? यानी कि जो मास्क का लगाने का डे कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व किया है? तो ये ऑब्जर्व किया गया है कर्नाटका के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है। 21 जून को आपको पता होगा हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। कौन सी बैंक ने लॉन्च की है ई किसान धन एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स? तो ये लॉन्च की गई है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा। आगे बात करते हैं, इंडिया का नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा UN में, तो वो कौन बनेगा? तो इनका नाम है इंदिरा मनी पांडे। इंदिरा मनी पांडे।
विच क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया बाय विजडन। तो ये बनाया गया है रविंद्र जडेजा जी को, रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र ने नोटिफाई किया गया है कौन सी एरिया को तिलरी कंजर्वेशन रिजर्व में। तो ये किया गया है दोदामार्ग फॉरेस्ट को बनाया गया है तिलरी कंजर्वेशन रिजर्व के द्वारा। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। जिन्होंने आज तक करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, कभी तक नहीं पढ़ा है और उनका पेपर है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, 2-3 बार देखिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस आपको एज इट एज मिलेंगे। ये मेरा वादा है आप सबसे। और आगे बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को, 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। द बुक गेम चेंजर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, कौन से क्रिकेटर की। तो ये है शाहिद अफरीदी जी की, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। फिर बात करते हैं फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कौन हमारे इंडिया में कहाँ स्थापित किया गया था हमारे फर्स्ट में। तो ये था दिल्ली में बनाया गया था फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट पीसीबी महानोबिस अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया सी रंगराजन जी को, सी रंगराजन जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी इंडियन सिटी है हमारे इंडिया में जो कि टॉप 30 स्टार्टअप्स में इकोसिस्टम की रैंकिंग में आई है। तो ये थी हमारी बेंगलुरु में, ये हमारा बेंगलुरु आंसर है इसका सही। चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है लॉन्ग ईयर सेलिब्रेशंस टू कॉमेमोरेट द बर्थ सेनेटरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ये किया गया है पीवी नरसिम्हा राव जी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, पीवी नरसिम्हा राव। आगे बात करते हैं नासा हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग नेम्ड आफ्टर हुम। जो नासा की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है वो किसके ऊपर नाम बनाई गई है। तो ये बनाई गई है मैरी डब्ल्यू जैक्सन जी के ऊपर, उनके नाम पे ऊपर ये बिल्डिंग रखी जाएगी। बात करते हैं आगे टॉप परफॉर्मर स्टेट कौन रहा है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 में। तो ये था गुजरात, डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं किसने रिलीज किया ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, किसने ये लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है हमारे FATF के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका कि हेडक्वार्टर है पेरिस में। और जो आपको पता होगा ये जो आपको होता है ना जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डालता है, पाकिस्तान अभी इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में। तो ये किया गया है इसरो में, यानी कि जो हमारी इसरो स्पेस में वहाँ पे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अब हो सकेंगे। कहाँ पे जो मेरापी वॉल्केनो था जो अभी हाल में फटा था, तो ये था इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, मेरापी वोल्केनो। आगे बात करते हैं किसे प्राइज दिया गया है पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2020। तो ये दिया गया अमर्त्य सेन जी को, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2020 अमर्त्य सेन जी को प्रदान किया गया है। आगे हु हैज अनाउंस टू टेक फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इन 2023, यानी कि 2023 में कौन सी ऐसी कंपनी बन जाएगी जो पहले स्पेस टूरिस्ट को लेके जाएगी। तो ये है यूएसए की कंपनी एनर्जिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च किया राजस्थान के द्वारा। आगे बात करते हैं इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ UNSC फॉर विच ईयर, कौन से साल के लिए बना है इंडियन नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये बना है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का 2021 को, क्योंकि जो हमारा जो परमानेंट मेंबर्स है वो भी बन जाएगा और साथ में प्रेसिडेंट भी बन जाएगा 2021 के लिए। आगे बात करते हैं तो इंडिया की जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है 2020 में उसकी रैंकिंग बतानी है आपको। तो ये 43 रैंकिंग है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। कौन सी इंडियन अमेरिकन को अवार्ड किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिया गया है। तो ये दिया गया है रतन लाल जी को, सी इज द राइट आंसर। इंडिया का स्टैंड क्या है फीफा रैंकिंग 2020 में। तो ये है 108 रैंकिंग है इंडिया की फीफा रैंकिंग में। फिर बात करते हैं स्टीव स्टिच हैं, उन्हें फर्स्ट फीमेल हेड बनाया गया है स्पेस फर्स्ट प्रोग्राम का, कौन सी स्पेस एजेंसी का। तो ये बने हैं नासा की, क्योंकि जो महिला है स्टीव स्टिच तो ये नासा की है।
आगे फिर से जो क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, आई एम रियली सॉरी, नारोजी पाइनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये लिखी गई है दिनेर टेलजी के द्वारा। आगे बात करते हैं कौन सी जो स्टेट है उन्होंने वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव शुरू किया है फर्स्ट बेल नाम से, तो ये है केरला के द्वारा। कौन सी इंटरनेशनल डे फैमिली रिमिटेंसेस जून 16 को कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जर्व करता है, तो ये करता है यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस ऑब्जर्व किया जाता है जून 16 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी का। आगे बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 2020 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 9th रैंकिंग है, 9th। आगे यूरेकियन की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिनका की नाम है अलेक्जेंडर, ठीक है, इनका अजीब सा नाम है, आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। तो इनको जो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं आपको इसमें क्वेश्चन में ये बताना है, तो ये बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं, ये यूक्रेन की हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं अलेक्जेंडर, आप अलेक्जेंडर नाम से भी इसे याद रख सकते हैं, तो ये बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया है, एक रोबोट लॉन्च किया है कैप्टन अर्जुन के नाम से, तो ये किया गया है आरपीएफ के द्वारा, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कैप्टन अर्जुन, एक रोबोट है ये। फर्स्ट फीमेल जो राफेल फाइटर्स हैं उन्हें हमारे जो स्क्वाड्रन है कौन सी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में लॉन्च किया गया है, तो ये था गोल्डन एरोस के नाम से, जो कि अंबाला में है, ठीक है, गोल्डन एरोस। गवर्नमेंट एक सेट करेगी वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स युद्ध में मारे जाते हैं उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, मेरठ में उत्तर प्रदेश के एक शहर है। फिर बात करते हैं फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो की कहाँ पे बनी है, तो ये बनी है कोलकाता में, कोलकाता इज द राइट आंसर। आगे 20th एडिशन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, ये कौन से देश में हेल्ड किया है, कौन सी कंट्री में हेल्ड किया है, तो ये था न्यू दिल्ली में इसे बनाया गया था, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं तो जो मास्कट चूज़ किया गया 36 नेशनल गेम्स के लिए जो कि गोवा में होंगे, तो उसका मास्कट कौन है, मास्कट कौन सा था, तो था रूबी गुला, जो कि गोवा की एक नेशनल बर्ड है। फिर आगे बात करते हैं एशिया पैसिफिक 2020 का बैंकर ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंकर ऑफ ईयर द किसे नॉमिनेट किया गया है, तो ये था हमारे शशिकांत दास जो कि आरबीआई के भी गवर्नर हैं अभी। फिर आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज एशियन रीजन में किसे जीता है, तो ये जीता गया है कृतिका पांडे के द्वारा, कृतिका पांडे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड इन द NIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट 2020, तो ये किसने टॉप किया है NIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो ये टॉप किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने आपको याद होगा एक और स्क्रिप्ट बनाई है जो कि सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसका कि नाम है भारती। पेपर में भारती नाम स्क्रिप्ट देकर पूछा जा सकता है आपसे कि ये कौन सी जो IIT है उसने ये बनाई है, तो IIT मद्रास ने ये डेवलप की है। फिर बात करते हैं थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे 2020, तो थीम क्या है, इसका नाम क्या है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, बी इज द राइट आंसर। आगे उत्तराखंड स्टेट ने डिक्लेयर की है अपनी समर कैपिटल किसको बनाया है, तो ये बनाया था गैरीसेन को, ठीक है, पहले शिमला थी जो विंटर कैपिटल बनेगी और समर कैपिटल गैरीसेन। फर्स्ट इंडियन है जिन्हें की अवार्ड मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, तो ये मिला है जावेद अख्तर जी को मिला है। कौन सी जो कंट्री है जो 2020 वोमेन एशिया फुटबॉल कप है जो होस्ट करेगी, तो ये होस्ट किया जाएगा चाइना के द्वारा, 2020 वोमेन्स एशिया फुटबॉल कप चाइना के द्वारा। कौन सी रिलीज़ किया है, किसने रिलीज़ किया है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, तो ये रिलीज़ किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज़ किया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2020 बाय WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है टेड्रस एडेनोम, ठीक है, और इससे सम्मानित किया गया सीड्स NGO को।
वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है 31 मई को। इसका जो थीम था वो था प्रोटेक्टिंग यूथ इसका थीम था, और इसे सम्मान किया गया सीड्स एनजीओ को सम्मानित किया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन था क्रिस्टोबल, कहाँ पे डेवलप हुआ था? तो ये था गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्रिस्टोबल। आगे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है, स्कीम्स लॉन्च की है ताकि जो अफोर्डेबल लोन्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए लॉन्च की गई है ये स्कीम। तो इस स्कीम का नाम क्या है? पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2020 का थीम मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्टिंग यूथ 31 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आगे कौन से क्रिकेटर्स हैं जो फोर्ब्स 100 टॉप लिस्ट में हमारे इंडिया के ओनली क्रिकेटर शामिल हुए हैं, जिनकी इंडिया के क्रिकेटर हैं? तो यह है विराट कोहली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL है, उसके जो CEO किन्हें बनाया गया है? तो अमिताभ भट्ट जी को ये CEO बनाया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यूपी के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बात करें तो 2019 में कौन सा जो लेटेस्ट लार्जेस्ट रिसिप्टेंट रहा है FDI का? तो ये है इंडिया ये हमारा रहा है। सही आंसर डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया और जापान का कोस्ट गार्ड हुआ था ज्वाइंट एक्सरसाइज में, कौन सी नाम से? तो ये था सहयोग काजिन के नाम से, चेन्नई पोर्ट में ये हुआ था इंडिया और जापान के बीच में। फिर बात करते हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल जिन्हें IRDR फेलोशिप मिली है डेंटल रिसर्च में, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है साइमा यूनुस खान को ये मिली है। कौन सी स्टेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च हासिल की है। जो ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो भी हाल ही में खबरों में था, ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बात करते हैं, हमारी इंडिया की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन कहाँ से फ्लैग ऑफ की गई? तो ये थी आंध्र प्रदेश में, फलों की जो ट्रेन थी आंध्र प्रदेश में फ्लैग ऑफ की गई है। Who is appointed as the chairman of the Central Board of the Indirect Taxes and Custom? जो सेंट्रल बोर्ड टैक्सेस एंड कस्टम का जो चेयरमैन है वो किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सेंट्रल एंड टैक्सेस का, ठीक है। तो ये बनाया गया हमारे M अजीत कुमार जी को बनाया गया है। आगे बात करते हैं, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं 2022 ये कहाँ पे खेली जाएंगी? तो ये ब्रिंघम में खेली जाएंगी। फिर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और बांग्लादेश में, किस नाम से होती है? तो ये संप्रीति के नाम से होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फिर जो साइना नेहवाल है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, वो कौन से खेल से बिलोंग करती हैं? तो बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं साइना नेहवाल। कौन सी कंट्री जो सिटी है जिसने कि टॉप किया है, ठीक है, टॉप किया है नीति आयोग की रैंकिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में? तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट है एक जिला यूपी का जिसने कि टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन सी इंडियन प्रोफेशनल वुमेन फुटबॉल बन गई हैं? पहली इंडियन प्रोफेशनल वुमेन फुटबॉलर ये हैं बाला देवी। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया वर्चुअल पुलिस स्टेशन? तो ये लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा वर्चुअल पुलिस स्टेशन। फिर बात करते हैं जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग जारी हुई है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो उसमें रैंक है 72 रैंकिंग है हमारी इंडिया की। आगे बात करते हैं जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव ने कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो ये टॉप किया गया है श्रीलंका के द्वारा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव लिस्ट में श्रीलंका ने टॉप किया है। कौन सी जो किसने 2019 का ग्लोबल सिटीजन प्राइज जीता है? सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। तो ये जीता गया है प्रिया प्रकाश के द्वारा। प्रिया प्रकाश, ये आंख मारने वाली प्रिया प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो कौन सी जो ग्रैमी अवार्ड हैं जो 5 कैटेगरीज में डिफरेंट जीता है 62nd ग्रैमी अवार्ड्स में। ग्रैमी अवार्ड्स आपको पता होगा म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं,
तो जीता है बिली एलिश के द्वारा, बिली एलिश, जिन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। कौन सी एडिशन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये हुई है। फिर आगे बात करते हैं, जो फेमस प्लेयर थे कॉबी ब्रायंट, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका दुर्घटना से वो मर चुके हैं, साथ में उनकी एक बेटी भी थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये काफ़ी फेमस प्लेयर थे कॉबी ब्रायंट। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बास्केटबॉल को बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं, इंडियन रेलवे कमीशन किया है फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट विच प्लेस? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में, फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट भुवनेश्वर। इंडिया का हाल ही में जो रिलीज डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज हुआ है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 51 इंडिया की रैंकिंग है। फिर बात करते हैं, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है मेडल टेबल में? जो हाल ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तो ये टॉप किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। ये खाम पे हुए थे, ये गुवाहाटी में हुए थे। जो अगर आपसे यूनिवर्सिटी गेम्स पूछे तो ये हुए थे भुवनेश्वर में। फिर आगे बात करते हैं कि कौन सी बैंक ने अभी अनाउंस किया कैशलेस कैश विड्रॉल स्कीम फैसिलिटीज़ फ्रॉम ATMs, यानी कि आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बैंक से पैसा निकालना है ATM से। तो ये किया गया था ICICI बैंक के द्वारा। तो अब बात करते हैं आगे, कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग इसमें आई थी 5th रैंकिंग कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। आगे, कौन सी स्टेट ने पास किया है कि उनकी 3 कैपिटल्स होंगी, लेजिस्लेटिव अलग होंगी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अलग अलग होंगी? तो ये पास किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अभी इसकी कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्वाइंटली कैपिटल है हैदराबाद, पर ये भी 3 कैपिटल्स बनाएंगे। फिर बात करते हैं कि कौन सी जो स्टेट ने टेस्ट किया है कि वोटर आइडेंटिफिकेशन थ्रू फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशंस इन इलेक्शंस? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा, यानी कि जो आपका फेस, जो हम बोलते हैं ना कि हमारा जैसे हम फ़ोन खुल जाता है, फेस टेक्नोलॉजी होती है, उससे ये इलेक्शंस में यूज़ करेंगे। तो तेलंगाना में ये यूज़ किया जाएगा। फिर बात करते हैं, फिट इंडिया साइक्लोथॉन इवेंट कौन से जो कहाँ पे हेल्ड किया गया है? तो ये हुआ था गोवा में। फिट इंडिया साइक्लोथॉन इवेंट हुआ था गोवा में। फिर आगे, जो मर्क जंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 है, इसे किसे प्रदान किया गया है? तो ये था साक्या सिंह सेन को, साक्या सिंह सेन को प्रदान किया गया है। कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट बन चुकी है जो कि अपने लैंड रिकॉर्ड्स को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जोड़ देगी? तो ये बनी है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में एक पोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था जिसका कि नाम है वर्धावन पोर्ट। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है वर्धावन पोर्ट, यानी कि बंदरगाह। फिर बात करते हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फेम स्कीम। फेम स्कीम किसके लिए जुड़ी हुई है? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, यानी कि जो हमारे बिजली से चलते व्हीकल्स हैं उनके लिए लॉन्च की गई फेम स्कीम। आगे बात करते हैं, जो फर्स्ट हमारा दुनिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के, शुरू हुआ था कौन सी डिजीज़ के लिए शुरू हुआ था? तो ये था फुट एंड माउथ डिजीज़। ये शुरू हुआ था मथुरा से, फुट एंड माउथ डिजीज़ मथुरा से शुरू हुआ था। इंडिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। फिर बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे इंडिया के फर्स्ट? तो ये बने विपिन रावत। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे पेपर में पूछे सुप्रीम कमांडर कौन है हमारे जो तीनों सेनाओं के, तो वो होते हैं हमेशा प्रेसिडेंट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत। याद रखिएगा जो इनकी पोजीशंस होते हैं, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, एयर के होते हैं, और साथ में नेवी के, इनकी जो रैंकिंग है 4 स्टार की, वो भी जो बिपिन रावत है इनकी रैंकिंग भी 4 स्टार की होती है, यानी कि जो 5th स्टार रैंकिंग के नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो आदमी ऐसे लोग हैं जो कि देख नहीं सकते हैं उनके लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ताकि वो जो नोट हैं उन्हें पहचान सकें इस एप्लीकेशन की हेल्प से। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मनी एप्लीकेशन, मनी। आगे बात करते हैं, 200वें बर्थ एनिवर्सरी पे ऊपर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्हें जो डेडिकेशन किया गया उनके नाम को, तो किस नाम से किया गया है? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ को, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। फिर बात करते हैं, इसरो इस्टेब्लिश करेगा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कौन से प्रोजेक्ट के अंडर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। उसका नाम क्या है उस टेलीस्कोप का? तो नेत्रा नाम है, नेत्रा। वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को ब्रेली डे मनाया जाता है।
4 जनवरी को जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ये ब्रेली लिपि होती है जो जिनकी वो हेल्प से पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, इंडियन आर्मी बाय करेगी AK-2000 असॉल्ट राइफल्स कौन सी कंट्री से? तो ये किए जाएंगे जो हमारे रशिया है उससे। रशिया से हम सुखोई खरीदेंगे, मिग भी खरीदेंगे और साथ में जो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो भी हम इससे परचेज करेंगे। जो ऐसे हम अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनूक हैं, आप सबको पता ही होगा ये सारे हेलीकॉप्टर्स के नेम तो, ठीक है। फ्रांस से हमने राफेल्स मंगाए हैं। आगे बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया में लौटे थे। फिर बात करते हैं नेशनल प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। तो ये बने हैं JP नड्डा। JP नड्डा को बनाया गया है बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट। आगे जो जल शक्ति वाटर एफिशिएंसी रैंक इंडेक्स रिलीज की है, तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? तो इसने टॉप किया है, गुजरात ने टॉप किया है। जो जल शक्ति मंत्रालय इसी बार क्रिएट किया गया था, इनका पोर्टफोलियो किसके पास है? ये जल मंत्रालय, तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है ये मंत्रालय। और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलता है गंगा के लिए, ये भी जल शक्ति के अंदर ही चलता है। आगे बात करते हैं, कौन सी स्टेट ने देश ने टॉप किया सोशली मोबिलिटी इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। तो इसे टॉप किया है डेनमार्क के द्वारा टॉप किया गया है। आगे इंडिया और जापान ने जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी, ये क्वेश्चन रिपीटेड आई थिंक, तो सहयोग काजिन हुई थी इंडिया और जापान के बीच में। फिर आगे बात करते हैं, कौन सी जो प्रेस्टीजियस लिटरेरी अवार्ड है सरस्वती सम्मान, जो कि शॉर्ट स्टोरीज रिलीज की गई है चेकबुक के नाम से, तो किसे सम्मान किया गया ये प्रदान? तो वासुदेव मोही जी को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है उनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए चेकबुक, वासुदेव मोही जी को। फिर आगे हमारे इंडिया का जो SCO है, जिनकी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का 8वां अजूबा जो वंडर्स SCO का 8वां किसे इंक्लूड किया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद रखिएगा ये 8वां वंडर दुनिया का नहीं बल्कि SCO का है, यानी कि जो 8 देश हैं SCO के, सब में उनका एक एक वंडर लिया गया है ताकि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ सके। तो हमारा इंक्लूड किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है गुजरात में। फिर बात करते हैं सुल्तान काबूस थे, जो कि हाल ही में मर चुके थे, और वो कौन सी देश के सुल्तान थे? तो वो थे ओमान के सुल्तान थे, सुल्तान काबूस। आगे कोलकाता पोर्ट का जो नाम था बदल के किसके नाम पे ऊपर रख दिया गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर इनका नाम है वो रख दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं ग्लोबल चाइल्ड जो प्रोडगी अवार्ड है 2020, इन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है इससे? तो सुचेता सतीश को सम्मानित किया गया है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020 से। कौन से देश को ताइवान प्रेसिडेंट दोबारा फिर से बने हैं? तो ये बनी है साई इंगवेन। साई इंगवेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ताइवान काफ़ी न्यूज़ में है चाइना को लेके, ठीक है। चाइना, USA, इंडिया सब इस ताइवान से ऊपर चल रहे हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है साई इंगवेन के। आगे बात करते हैं, कौन सी कंट्री ने टॉप किया हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020? तो ये टॉप किया है जापान ने। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 आपकी पासपोर्ट की क्षमता ये बताता है। कौन सी जो हमारी इंडियन रेलवे है एक हाइड्रोजन पावर रेल इंजन बना देगी कौन से साल तक? तो ये बन जाएगा 2021 तक ये इंजन डेवलप कर दिया जाएगा हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा, हाइड्रोजन से चलने वाला एक रेल इंजन। 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कब लॉन्च हुआ? कौन सी जगह लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था अहमदाबाद में। सॉरी, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। तो बैलेटर नेवल एक्सरसाइज हुई है नसीम अल बहार, कौन सी देशों के बीच हुई है? इंडिया और ओमान के बीच में हुई है नसीम अल बहार। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक पक्का आएगा, तो आपको सारी की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज याद करके रखनी है। फिर आगे बात करते हैं सेकंड फेज शुरू हुआ है इंद्रधनुष 2.0 का। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? एक वैक्सीनेशन स्कीम है जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो शिशु हैं उनके लिए फ्री में वैक्सीनेशन स्कीम है। तो ये फिर से शुरू है 2.0 के नाम से। कौन सी जो मतलब स्टेट है वहाँ से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, शुरू किया गया है 35 डिस्ट्रिक्ट में। आगे बात करते हैं, इसरो ने प्रपोज किया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर फॉर फ्यूचर मैनेज मिशन, कौन सी स्टेट में ये बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटका में, चलकरे नाम की जगह में ये बनाया जाएगा। फिर आगे जो साइबर सेफ इनिशिएटिव था, हाल ही में खबरों में था,
कौन सी स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। साइबर सेफ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो न्यूली फॉर्म्ड चीफ हैं, किन्हें बनाया गया है? सुरेश चंद्रा शर्मा। ये भी हाल ही में न्यूली फॉर्म्ड बॉडी है नेशनल मेडिकल काउंसिल, और इसने अपना काम शुरू कर दिया है सितंबर महीने से। तो इसके जो फर्स्ट चीफ हैं वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी को बनाया गया है। बाय खाद्य एंड ब्रिज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा एक फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। कौन सी गुजरात की सिटी में? तो ये बनाया गया सुरेंद्रनगर में। सुरेंद्रनगर गुजरात की एक सिटी है। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन में सिल्क प्लांट बनाया गया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आपको जो सैंड है, यानी कि जो भालू होता है, वो आपको आपके जो कस्टमर के घर पे डिलीवर किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो रेत की तस्करी थी, जो भालू की तस्करी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। फिर आगे बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सी कंट्री में, कौन सी स्टेट में हुए हैं? तो ये हुए थे गुवाहाटी में। थर्ड जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव था वो हुए थे गुवाहाटी में। फर्स्ट हुए थे आपको पता होगा दिल्ली में, फिर पुणे में, फिर आगे इसमें गुवाहाटी में। आगे बात करते हैं, जो 11 धानु यात्रा है फेमस, 11 दिन की होती धानु यात्रा, कहाँ पे मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है पुरी में। पुरी आपको याद रखना है, पुरी में ये मनाई जाती है। 107th इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था अभी हाल ही में? तो ये होता है बेंगलुरु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पेपर बच्चे और दे के आ रहे हैं SSC CHSL का, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं और अभी उनका पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो आपको उसमें भी हेल्प करेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, या फिर ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।